भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत सभी अभिकर्ता साथियों, जो साथी मुझे नहीं पहचानते नहीं जानते, उनके लिए मेरा परिचय विशेष करके मैं एशल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज विशेष करके मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर मैं टारगेट करूँगा वाराणसी मंडल उत्तर मध्य क्षेत्र। भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक लगातार गई है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। वाराणसी मंडल का भ्रष्ट प्रबंधन, जिसका मुखिया वरिष्ठ मंडल प्रबंधक और विपणन प्रबंधक के रूप में होते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर मध्य क्षेत्र के अंदर प्रबल नेतृत्व होने के कारण बड़ी ही पैनी नज़र से समस्त गतिविधियों पर नज़र रखता है संगठन वाराणसी मंडल में। आप सभी अभिकर्ताओं को मैं बता देना चाहता हूँ, कमोवेश पूरे देश के अंदर ये दशा है, लेकिन मैं दावे के साथ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पूरी तरह से भ्रष्ट प्रबंधन 2021-22 से लगातार अपनी कृत कार्रवाई में लगा रहा है। मैं चाहता हूं उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम से कि 2020-21 के बाद से जो भी वरिष्ठ मंडल प्रबंधक आए हैं, उनकी समस्त गतिविधियों की जांच पैनी नज़र से होनी चाहिए। मंडल से लगायत शाखाओं तक बिजनेस प्रमोशनल मीटिंग जितनी हुई है, उनकी जांच नितांत आवश्यक है, क्योंकि पब्लिक मनी का उसमें दुरुपयोग किया गया है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में धांधलियां की गई है। फ्लड एडवांस के रूप में करोड़ों रुपए एडवांस के रूप में दिए गए हैं, जिसकी कोई औपचारिकता पूर्ण नहीं की गई है। अगर की गई है हिम्मत तो उसे पारदर्शी कर दो। सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि करोड़ों रुपए फ्लड एडवांस के रूप में कर्मियों को दिए गए, अधिकारियों को दिए गए, क्या उसकी औपचारिकता पूर्ण की गई? अगर औपचारिकता पूर्ण नहीं की गई तो सीधा सीधा ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है, नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसके लिए न तो भारतीय जीवन बीमा निगम का कोई आदेश निर्देश है और न तो अधिकार का दुरुपयोग करने का संविधान और कानून इजाजत देता है। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। इनसे आय से अधिक संपत्तियों की, चाहे वो क्लास 1 ऑफिसर्स के रूप में हो, हमें उन अधिकारियों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है जो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी कृत कार्रवाई करते हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। हमें उन अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं है। हमें भ्रष्ट अधिकारियों से शिकायत है, जिन्होंने कि अभिकर्ताओं का लाखों लाख रुपया लूटा है, क्लब मेंबरशिप के एडवांटेज को रोक करके अनाधिकृत कार्रवाई करते हुए, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, संविधान की फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हुए, अपने द्वारा निर्मित नियमावली का दुरुपयोग करते हुए, जिसमें कहीं कोई उनको राइट नहीं है, उस नियमावली का भी अध्ययन किया जाए तो अभिकर्ता अधिनियम 1972 संशोधित अधिनियम 2017 के अंतर्गत कहीं भी इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है जिस प्रोविजन के अंतर्गत
सक्षम अधिकारी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अभिकर्ताओं के क्लब मेंबरशिप को बर्खास्त किया, निलंबित किया और उनके मिलने वाले हित लाभों को रोक दिया। लाखों रुपए का नुकसान किया है। ये भ्रष्ट प्रबंधन ने कार्यालयों की शिफ्टिंग किया है, ये भी जांच का विषय है। कार्यालय की शिफ्टिंग हुई है तो किसके आदेश पर हुई है? कार्यालय की शिफ्टिंग में जो खर्चे हुए हैं, कहाँ हुए हैं, किस रूप में हुए हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम एक पब्लिक सेक्टर है। एक भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता सहित पॉलिसी धारक को यह देश के नागरिक को जानने का अधिकार है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अगर पब्लिक मनी खर्च होते हैं तो उसका यूज होता है या मिस यूज होता है। लाखों रुपए ऑफिस अलाउंस के रूप में मिलने वाले उस लाभ को प्रबंधन ने रोक दिया। इसलिए रोक दिया कि ये सच्चाई है कि अभिकर्ता कम्युनिटी अपने अधिकार और कर्तव्य को ही नहीं समझता। अगर अभिकर्ता अपने अधिकार और कर्तव्य को समझते तो ये सच्चाई है कि बंद करके चेंबर में इस अधिकारी से पूछते कि आप बताओ कि कौन सा ऐसा रूल्स है जिस रूल्स के अंतर्गत तुमने ये कार्रवाई किया। कौन सा ऐसा रूल है कि केंद्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार कि मंडल के अंतर्गत शाखाओं को सुसज्जित अभिकर्ता कक्ष मिलना चाहिए, यानी प्रत्येक शाखा में सुसज्जित अभिकर्ता कक्ष होना चाहिए। किसने अधिकार दिया कि तुम अभिकर्ता कक्ष का निर्माण न करो? किसने अधिकार तुम्हें दिया कि अपनी सुविधाओं को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के अगर आर्गुमेंट देता है अभिकर्ता, पॉलिसी धारक, तो उस पर विचार न करो, उनके साथ संवाद न करो? ये किसने अधिकार दिया है? संवैधानिक अधिकार है संगठन बनाने का, संगठन चलाने का, संगठन के प्रतिनिधियों को अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट में बात करने का। तुम्हें किसने अधिकार दिया है कि वार्ता न करो? कोई सक्षम अधिकारी ने अधिकार दिया हो? किसी संविधान के दायरे में, किसी अनुच्छेद में तुम्हें अधिकार मिला हो? कौन सा ऐसा कानून है, कौन सी ऐसी नियमावली है जिसमें तुम्हें अधिकार मिला है कि अभिकर्ताओं की समस्याओं को सुनने से इनकार कर दो? शर्म आनी चाहिए इस तरीके की गतिविधियों को एडॉप्ट करते हुए। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन सदैव संस्था पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के संरक्षण की आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन यह भ्रष्ट प्रबंधन ने उस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, अभिकर्ताओं को भयभीत करने का प्रयास किया। लाखों लाख रुपए के, करोड़ों रुपए के इनके घोटाले पर जब आवाज़ उठने लगी तो आवाज़ दबाने का कार्य किया। यह है प्रबंधन वाराणसी मंडल का, और इस पर अगर इसके पास कोई जवाब हो तो जवाब दे कि अगर आवाज़ उठाई जा रही है तुम्हारे खिलाफ तो निश्चित रूप से तुम्हें यह बताना चाहिए कि 2020, 21 से 21, 22 से 22, 23 से 23, 24 में आप अपने आय और व्यय को पारदर्शी करो कि बिजनेस प्रमोशनल मीटिंग में कितने पैसे खर्च हुए, कितनी मीटिंग हुई, माइलेज का भुगतान आपने लिया, आपने पेट्रोल अलाउंस लिया, अभिकर्ताओं के साथ मीटिंग किया, बाय प्रूफ आप एज ए पॉलिसी धारक, एज ए अभिकर्ता, ये सवाल मैं पूछता हूँ और इसका जवाब आप दो, क्योंकि संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है नागरिकता के अधिकार पर। संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है अभिव्यक्ति के माध्यम से पूछने का, और आप नज़रअंदाज करते हो तो ये प्रमाणित होता है कि सच्चाई है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। विशेष करके मैं अपील करना चाहता हूँ सक्षम अधिकारियों से, तमाम शिकायतें आप तक पहुँची हैं, तमाम शिकायतें वित्त मंत्रालय तक पहुँची है, तमाम शिकायतें आप प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट तक पहुँची है। क्या कार्रवाई की गई? पूछता है संगठन, पूछता है अभिकर्ता, पूछता है पॉलिसी धारक, जवाब दे प्रबंधन।
विशेष करके वाराणसी मंडल। धन्यवाद।